हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल एमेंड ओडिसी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि एसएससी जेई और आरआरबी जेई की जॉब डिफरेंसेस के बारे में है लाया हूं। तो जो भी कैंडिडेट आप में से जो भी बीई बीटेक या डिप्लोमा वाले हैं, ये जान लेना आपको बहुत ही आवश्यक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जानना आपको बहुत आवश्यक है कि एसएससी जेई और आरआरबी जेई में क्या अंतर है, कौन सा क्वालिफाई करना बेटर रहेगा, अगर क्वालिफाई दोनों कर गए हैं तो कौन सा चूज करना अच्छा रहेगा। तो आइए जानते हैं दोनों ही जॉब डिफरेंसेस के बारे में। इसके पहले मैं बता दूं आपको कि दोनों ही एसएससी जेई और आरआरबी जेई दोनों ही डिप्लोमा लेवल की जॉब है, लेकिन इन दोनों में बी बीटेक एलिजिबल है, यानी कि दोनों बी बीटेक वाले इन दोनों एग्जाम्स में compete कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं बाकी डिफरेंसेस क्या है इन दोनों जॉब्स में। देखते हैं पहला डिफरेंस सिलेक्शन में। देखते हैं आरआरबी जेई का जो सिलेक्शन है वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा होता है, जबकि एसएससी जेई का सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा होता है। आरआरबी जेई का सिलेक्शन प्रत्येक वर्ष नहीं होता है, यानी कि इनकी वैकेंसी कभी 1 साल बाद, कभी 2 साल बाद या कभी 3 साल बाद भी आती है। एसएससी जेई में ऐसा नहीं है। इसमें एक एडवांटेज ये है कि आपको प्रत्येक वर्ष एग्जाम आएगा, प्रत्येक वर्ष वैकेंसी आती है। तीसरा अगर पॉइंट देखा जाए, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, क्या पैटर्न होता है और किस तरह से एग्जाम लिया जाता है। तो तीसरे पॉइंट में देखते हैं कि आरआरबी जेई में केवल एक सिंगल ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, जिसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन एसएससी जेई में ऐसा नहीं है। देर आर टू स्टेज इन एसएससी जेई एग्ज़ाम। पहले आपको ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आपसे सब्जेक्टिव मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर आप दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। अंतर दोनों के एग्ज़ाम्स में ये है कि अगर आप आरआरबी जेई का एग्ज़ाम फेस कर रहे हैं तो आपको अपने ट्रेड के अलावा भी डिफरेंट ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिकल से अपना डिग्री प्राप्त किए हैं तो आपको मैकेनिकल और सिविल भी पूछा जा सकता है। लेकिन एसएससी जेई के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल से अपना डिग्री हासिल किया है तो आपको इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। ये एक बड़ा एडवांटेज एसएससी जेई के एग्ज़ाम में है। आगे देखते हैं ग्रेड एंड सैलरी की बात करते हैं। तो आरआरबी जेई जो है, रेलवे जेई जो है, ग्रुप सी जॉब है, इसीलिए यहाँ थोड़ा रिस्पेक्ट कम होता है एंड वर्क प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है। एसएससी जेई इज अ ग्रुप बी जॉब, इसलिए इसमें थोड़ा कम लोड होता है, वर्कलोड कम होता है और रिस्पेक्ट भी ज़्यादा होता है। सैलरी की अगर बात की जाए तो सैलरी दोनों की सेम है, यानी कि बेसिक पे 35,400 पर मंथ मिलती है। ट्रेनिंग के बाद आपकी सैलरी लगभग 45 टू 50,000 हो जाएगी पर मंथ। आगे बढ़ते हैं, जॉब प्रोफाइल एंड प्रमोशन की बात करते हैं। जॉब प्रोफाइल दोनों ही जॉब्स का, अगर आप आरआरबी जेई हैं यानी कि रेलवे जेई हैं या एसएससी जेई हैं, दोनों में ही सुपरविजन वर्क करना पड़ता है। अगर आप रेलवे में हैं तो आपको रेलवे से रिलेटेड वर्क्स के सुपरविजन में रखा जाता है, यानी कि ट्रैक मेंटेनेंस, ट्रेन मेंटेनेंस ईटीसी इत्यादि आपको काम करना पड़ता है, यानी कि उसमें आपको काम टेक्नीशियन से करवाना है। लेकिन एसएससी जेई में आपको जिस डिपार्टमेंट में पोस्ट किया गया है उस डिपार्टमेंट के वर्क का सुपरविजन करना है। प्रमोशन की बात अगर की जाए तो रेलवे जेई अगर आप बनते हैं तो प्रमोशन थोड़ा स्लो होता है। एस जेई से एसएससी आप आसानी से बन सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको एक इंटरनल एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि आसान नहीं होता है क्योंकि सीट्स बहुत कम होते हैं। और प्रमोशन अगर एसएससी जेई की देखी जाए तो जेई से एसएससी आसानी से बनते हैं और ये कंप्लीटली सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन होता है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे आप सीनियर होते जाएंगे आपका प्रमोशन होता रहेगा। ये बात है एसएससी जेई की। लेकिन आरआरबी जेई में ऐसा नहीं है। आपको एसएससी बनने के बाद एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, तभी आप एई बन सकते हैं। तो प्रमोशन चेन मैंने दिखा दिया है इसमें। जेई के बाद एसएससी, उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर, और अगर आप
और थोड़ा दम लगाएं, यानी कि आपका प्रमोशन और हो तो आप डिविजनल इंजीनियर बन सकते हैं। ये रेलवे की कहानी है। एसएससी जेई में आपको जेई के बाद एसएससी, फिर असिस्टेंट इंजीनियर, और उसके बाद जो प्रमोशन है वो होता रहेगा। सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन है इसमें। आगे देखें ट्रांसफर्स की, तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है, मेजर जो मैटर है दोनों जॉब सिलेक्शन का, ये बहुत बड़ा चीज़ है। अगर आप आरआरबी जेई ज्वाइन करते हैं तो आपको एक डिवीज़न के अंदर ही ट्रांसफ़र मिलता है, यानी कि एक डिवीज़न बहुत छोटा एरिया होता है, और अगर आपका वो डिवीज़न जिसमें आप पोस्टेड हैं वो घर के नज़दीक है, तब तो फिर ये बहुत ही अच्छा जॉब माना जाता है, क्योंकि घर से नज़दीक होना सबको पसंद है। लेकिन एसएससी जेई में ऐसा नहीं है। आपका प्रमोशन ऑल ओवर इंडिया, सॉरी, आपका ट्रांसफ़र ऑल इंडिया हो सकता